दूसरे नंबर पे आते हैं। जो हमारा दूसरा पॉइंट था क्या था? समांगी मिश्रण। ठीक है ना, समांगी समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं होमोजीनस, GENEOUS मिक्सचर। ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, इसमें जब जब दो से अधिक दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर प्राप्त पदार्थ के प्रत्येक भाग का संघटन समान होता है, तो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण कहते हैं। बड़ा प्यारा डिफिनेशन। ठीक है ना। जब दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलाने पर प्राप्त पदार्थ के प्रत्येक भाग का संगठन मीन संरचना या बनावट, या जो मिक्स करने के बाद जो विजिबल होता है, अर्थात देखने पर जो आपको दिखाई देता है, ऊपर से नीचे तक या नीचे से ऊपर तक, मतलब टॉप से बॉटम की ओर देखिए या बॉटम से टॉप की ओर देखिए, किसी भी साइड से, लेफ्ट से देखो या राइट से देखो, या ऊपर से नीचे देखो या नीचे से ऊपर देखो, किसी पारदर्शी बर्तन में रख करके, और एक जैसा ही दिखाई देता है, तो उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है ना। कहने का मतलब है इसमें क्या होता है, इसमें एक ही फेज होता है, एक ही अवस्थाएं होती हैं। कहने का मतलब है इसमें जो भी आपको दिखाई देगा सब एक जैसा दिखाई देगा, अलग अलग दिखाई नहीं देगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना, जैसे में हम एग्जांपल ले लेते हैं क्या, जैसे में मान लो हमने ले लिया मिल्क प्लस वाटर। ठीक है ना, मिल्क प्लस वाटर। अब मिल्क और वाटर को ऐड जब आप करोगे तो आपको बाद में सब मिल्क जैसा ही दिखाई देगा। आप ये नहीं बता सकते कि इसमें पानी कहाँ गया या पानी कहाँ है। ठीक है ना, एक जैसा ऊपर से नीचे तक। हाँ, ये बात अलग है कि विलयन कॉन्सेंट्रेट से क्या हो जाएगा, विलयन डायलूट हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन से डायलूट सोल्यूशन हो जाएगा। ये भी अभी हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि उसकी सांद्रता घट जाएगी, मतलब दूध पतला हो जाएगा, बट ऊपर से नीचे तक आपको दूध ही दिखाई देगा, पानी या अलग अलग चीजें दिखाई नहीं देंगी। इसी तरह से जैसे मान लो हमने क्या कर दिया, हमने वाटर ले लिया, ठीक है ना, वाटर ले लिया और इसमें ऐड कर दिया साल्ट। वाटर में साल्ट को ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर दिया जाए, और अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देखोगे कि ऊपर से नीचे तक आपको एक जैसा ही दिखाई देगा। उसमें आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे, विजिबल नहीं होगा कि साल्ट कहाँ गया या साल्ट कहाँ है। ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये हमारा क्या हो गया, समांगी, सम प्लस अंगी। कहने का मतलब ये है कि मिक्स करने के बाद समान अंग, मतलब एक जैसे दिखाई देंगे, उसमें कोई डिफरेंट या भिन्नता नहीं होगी, इसीलिए इसको हम समांगी मिश्रण कहते हैं। अब क्या है समांगी दोस्तों, कि समांगी मिश्रण जो हमारा होता है इसी को हम विलयन भी कहते हैं। समांगी मिश्रण को विलयन भी कहते हैं,
क्यों? क्योंकि ये अच्छे प्रकार से भली भांति एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होने के बाद अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं, इसीलिए इन्हें हम विलयन कहते हैं। तो इसी यहाँ नीचे हम लिख दे रहे हैं, समांगी मिश्रण को ही समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं, विलयन कहते हैं। ठीक है ना, समांगी मिश्रण ही हमारा विलयन होता है। बात समझ में आ गया? अच्छा, अब आप जब समझ गए तो इसमें आपने देखा, क्या देखा? चलिए आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे मान लो हमने क्या लिया, जैसे मान लो मिल्क ले लिया, मतलब दूध ले लिया, और दूध में हमने क्या मिला दिया? पानी। दूध में पानी मिलाया तो आगे हमें क्या हुआ? दूध और पानी का क्या मिला? विलयन मिला। दूध और पानी का क्या मिला? क्योंकि मिलने के बाद प्रत्येक भाग का संगठन एक जैसा होगा, उसी को समांगी मिश्रण कहेंगे, और समांगी मिश्रण ही हमारा विलयन होता है। तो इस तरह से विलयन प्राप्त हुआ। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि विलयन के कंपोनेंट दो होते हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं? विलयन के दो कंपोनेंट होते हैं। आप देख सकते हो, यहां से आपके समझ में नहीं आएगा। चलो दूसरा ले लेते हैं। ऐसे मान हमने ले लिया, बहुत अच्छी चीज हम आपको बताने वाले हैं, पानी प्लस नमक, क्या बन गया? विलयन। यहां से आपके समझ में आएगा, फिर आगे पूरा डाउट आपका हम क्लियर करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि इसमें नमक जो है गायब हो जा रहा है, अदृश्य हो जा रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप देख, इसका मतलब ये हुआ कि नमक क्या हो रहा है? घुल रहा है। नमक क्या हो रहा है? घुल जा रहा है, यानी मिक्स हो जा रहा है। किसमें? पानी में। ठीक है ना, तो पानी में क्या हो रहा है? घुल जा रहा है। तो जो घुल रहा है, ठीक है ना, और ये घुल रहा है और ये क्या कर रहा है? घुला रहा है। ये घुल रहा है और ये घुला रहा है। तो घुलाने का काम मतलब है ये इसमें जाके मिक्स हो जा रहा है और ये इसको मिक्स कर दे रहा है, तो यानी घुला रहा है और ये इसमें जाके घुल रहा है। तो जो घुला रहा है इसको हम बोलते हैं विलायक। क्या बोलते हैं? विलायक। ठीक है, और जो घुल जाता है यानी घुलने का काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? विलेय। ठीक है ना, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि विलयन के दो घटक हैं, विलेय और विलायक। बात समझ में आ गई? अब विलायक और विलेय और विलायक, ये विलयन के दो घटक होते हैं। ठीक है ना, अब यहां थोड़ा सा आपको हम आपका डाउट क्लियर करते हैं। अभी आपने जो पढ़ा है, बहुत से बच्चे जानते हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं कि नहीं जानते हैं, आज हम आपको बताने वाले हैं। बट हमें ये पता है कि लगभग 100 बच्चों में से मानकर चलिए 50, 60, 70 बच्चे ऐसे मिलेंगे जिन्हें अभी मतलब विलय और विलायक में क्या डिफरेंस होता है, कैसे होते हैं, ये थोड़ा बता पाना उनके लिए क्या होता है? मुश्किल होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत से बच्चे ये बताते हैं कि विलय जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय होता है, जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलायक होता है। ठीक है ना, कुछ बच्चे ऐसे बताते हैं जो अदृश्य हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है, वो विलेय होता है, और जो मतलब गायब नहीं होता है, मिक्स करने के बाद भी दिखाई देता है, वो विलायक होता है। तो ये देखिए, ये साइंस है, और साइंस का मतलब होता है, आप साइंस में बाकी जो आप पढ़ते हो उसको हम डिफिनेशन मतलब परिभाषा बोलते हैं, बट यहाँ जो आप पढ़ते हो साइंस में जो पढ़ते हो, इसको डिफिनेशन नहीं, इसको प्रिंसिपल बोला जाता है। प्रिंसिपल मीन्स होता है सिद्धांत। प्रिंसिपल मीन्स क्या होता है? सिद्धांत। और सिद्धांत का मतलब होता है जिसको सिद्ध किया जा सके। कहने का मतलब यह है, जैसे जो आपने कहा या जो आपने लिखा लैब में, यानी प्रैक्टिकल करते समय जो आपने कहा, जैसे कहा वैसे ही प्रैक्टिकल में भी आना चाहिए, तभी सही माना जाएगा, अन्यथा गलत माना जाएगा।
क्योंकि विज्ञान एक ऐसा विषय है जो प्रयोगात्मक विषय है और प्रयोग तथा प्रेक्षणों पर आधारित होता है। ठीक है ना। जब यह प्रेक्षणों पर और प्रयोग पर खरा उतरता है तभी इसे सही माना जाता है, अन्यथा यह सही नहीं माना जाता है। तो विज्ञान जो होता है ये प्रयोग और प्रेक्षण पर आधारित विषय होता है। तो जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि मतलब जो गायब हो जाए, तो जैसे मान लो आपने दूध ले लिया, पानी ले लिया, विलेन बन गया। तो यहाँ आप देखोगे कि दूध आपको दिखाई दे रहा था और मिलाने के बाद भी दिखाई दे रहा है, और पानी पहले दिखाई दे रहा था, अब मिलाने के बाद दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी विलय हो गया और दूध विलायक हो गया। क्योंकि क्या है आपका परिभाषा यही तो है, जो गायब हो जाए। अब थोड़ा आप इस पे चर्चा करिए, कैसे हम समझेंगे क्या होता है विलयन में। जो विलायक होता है, विलायक कौन हो सकता है, विलयन कैसे बनेगा। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या होता है, जो पहले द्रव अवस्था में आ जाए, जो पहले द्रव अवस्था में आ जाए और जिसमें कोई दूसरा वस्तु जा करके घुल जाए, वही हमारा क्या होता है, मतलब विलायक होता है, और जो घुल जाता है वो विलय होता है। अब देखो यहां आप ये डिसाइड कैसे करोगे किसमें कौन विलय कौन विलायक। तो अगर आप मान लो एक दो गिलास ले लो, ठीक है ना, जिनका घनत्व तो समान हो, एक ही आकार का। ऐसे मान लो अभी आप प्लास्टिक वाला गिलास ले लीजिए जिसमें पानी पिया जाता है, और ले शायद उनका वजन समान ही होता है। दोनों को दो, एक में पानी भर लो, एक में दूध भर लो, और दोनों को ले जा करके रख दो वेटिंग मशीन पे। अब अगर मान लीजिए पानी का वेट 100 ग्राम आया, तो दूध का वेट कम से कम 150 ग्राम या 120 ग्राम आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि दूध ज्यादा वजन है। अब देखो आयतन दोनों का समान है, जितना बड़ा गिलास ये था उतने बड़ा गिलास ये था, अर्थात दोनों का आयतन समान है। और यहाँ इसका वजन ज्यादा है और इसका वजन कम है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका घनत्व ज्यादा है, दूध का घनत्व ज्यादा है, और इसका जो घनत्व है, ठीक है ना, इसका घनत्व, पानी का घनत्व दूध के घनत्व से कम है। इसका मतलब यह हुआ कि इसके पार्टिकल पास पास होंगे। दूध में पार्टिकल यानी दूध के कणों की संख्या जो है पानी के कणों की संख्या से ज्यादा होगी, तभी तो इसका वजन ज्यादा आया। अब आप सोच रहे होंगे सर घुमा फिरा करके आप बताने वाले क्या हैं। देखिए हम आपको बताने वाले हैं, पॉइंट पे आपको ला रहे हैं। अब अगर इससे ये पता चलता है कि इसकी अपेक्षा ये ठोस होगा, कहने का मतलब है कि इसमें कणों की संख्या ज्यादा है। अब अगर दोनों को उबाला जाए तो उबालने में सबसे पहले कौन उबलेगा, तो सबसे पहले कौन उबलेगा, पानी। बाद में कौन उबलेगा, दूध। इसका मतलब यह हुआ कि जो पहले उबलेगा या जो पहले गलेगा, जिसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है। ठीक है ना, जो पहले निम्न ताप पर गलेगा वो निम्न ताप पर उबल भी जाएगा, जो उच्च ताप पर गलेगा वो उच्च ताप पर ही पिघलेगा। तो जो पहले गलेगा वो विलायक का काम करेगा, और जो बाद में गलेगा वो बाद में जाकर के उसी में क्या होगा, घुल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका एमपीबीपी लो होता है, ठीक है ना, जिसका एमपीबीपी क्या होता है, लो। अब बहुत से लोग आते हैं कि मतलब जिसकी मात्रा ज्यादा हो, चलो अब जिसकी मात्रा ज्यादा हो, जैसे मान लो आपने चीनी ले लिया और पानी ले लिया। मान लो चीनी 100 ग्राम पानी में अगर आप 50 ग्राम चीनी मिलाओ तो क्या नहीं मिलेगा, नहीं घुलेगा, आराम से घुलेगा। अच्छा अगर 100 ग्राम चीनी घुलाओगे तो नहीं घुलेगा, आराम से घुलेगा। अच्छा अब अगर इसको 110 ग्राम चीनी कर दो तो क्या पानी में नहीं घुलेगा, घुल जाएगा। तो क्या अब यहाँ चीनी की मात्रा ज्यादा हो गई तो क्या चीनी विलायक हो गया, नहीं होगा, नहीं होगा, विलायक पानी ही होगा। अर्थात जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलायक होता है, ऐसा कहना या ऐसा पढ़ना ये पूरा
100% अगर देखा जाए प्रेक्षण की दृष्टि से, विज्ञान की कसौटी पर, तो ये खरा नहीं उतरता है कि जिसकी मात्रा अधिक होगी वही विलायक होगा। कैसे विलायक होगा? क्या चीनी विलायक हो गया? क्या 50 ग्राम पानी में नहीं घुलेगा? आराम से घुलेगा। क्या 100 ग्राम चीनी 100 ग्राम पानी में नहीं घुलेगा? घुलेगा। अगर 110 ग्राम चीनी को 100 ग्राम पानी में डाला जाए, नहीं घुलेगा? घुलेगा, आराम से घुलेगा। थोड़ा सा अंतर होगा। अंतर ये होगा कि यहाँ ये थोड़ा 100 में जब 50 डालेंगे ये हल्का होगा, और जब 100 डाल देंगे तो ये और गाढ़ा हो जाएगा, 110 डाल देंगे तो और गाढ़ा होगा। लेकिन घुलाने का काम पानी ही करेगा और घुलने का काम चीनी ही करेगा। अर्थात चीनी हमारा क्या है? विलेय है, और पानी हमारा विलायक है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी मात्रा अधिक होती है वह विलायक होता है। ऐसा कहना गलत है। सही बात क्या है? सही बात यह है कि जिसका एमपी, एमपी मीन्स मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक, बीपी, बीपी मीन्स बॉइलिंग पॉइंट, क्या होता है? लो। लो माने कम। जो कम ताप पर गल जाए या कम ताप पर उबल जाए वो हमारा होता है विलायक। क्या होता है? विलायक। और जिसका एमपीबीपी हाई हो, क्या हो? हाई। हाई माने ऊंचा, माने अधिक ताप पर गले और अधिक ताप पर उबले। अगर ऐसा होता है तो वो हमारा क्या होता है? विलेय होता है। क्या होता है? विलेय होता है। बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अरे यार अब तो बोल दो क्लियर हुआ। ठीक है ना? तो आप ये समझ गए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो बिलियन होता है, बिलियन के कितने घटक होते हैं? बिलियन के मुख्यतः 2 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? 2 घटक होते हैं। एक घटक होता है विलेय और जो दूसरा घटक है उसको क्या कहते हैं? विलायक। ठीक है, चलिए। तो अब आपके समझ में आ गया विलयन के 2 घटक, एक घटक विलेय और दूसरा घटक विलायक। ठीक, अब आगे हम बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब यहां आ गया विलयन, विलयन के घटक, विलयन के घटक। ठीक है ना? कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, विलयन के घटक। तो विलयन के जो घटक हैं, दो दो विलयन के सिर्फ 2 ही घटक हैं। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है विलेय, जिसको बोलते हैं सालूट, और दूसरा होता है विलायक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है ना? तो विलेय क्या होता है? जो हमारा विलेय होता है इसका एमपी, एमपी मीन्स मेल्टिंग पॉइंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? गलनांक। क्या बोलते हैं? गलनांक। और उसके बाद में दूसरे नंबर पे क्या आता है? बीपी, बीपी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्वथनांक। क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं क्वथनांक। ठीक है ना? क्या होता है? एमपी बीपी क्या होता है? लो होता है, सॉरी हाई होता है। क्या होता है? हाई, हाई होता है। ठीक है ना? हाई होता है मतलब उच्च, ऊंचा होता है, यानी उच्च ताप पर ही, ऊंचा, ऊंचा नहीं उच्च लिख देते हैं, उच्च, उच्च होता है। ठीक है ना? यानी उच्च ताप पर गलेगा और उच्च ताप पर पिघलेगा। और जो विलायक होता है, नंबर 1 एमपी, नंबर 2 बीपी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मीन्स गलनांक। ठीक है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई पदार्थ गलने लगता है गलनांक कहलाता है। वह निश्चित ताप जिस पर कोई वस्तु क्या होता है? पिघलने लगता है, उस वो क्या कहलाता है? वस्तु का क्वथनांक कहलाता है। तो ये गलनांक हो गया, क्वथनांक हो गया। इसका जो एमपीबीपी होता है ये क्या होता है? लो होता है। ठीक है ना? लो का मतलब कम होता है या निम्न होता है। ठीक है ना? क्या होता है? निम्न होता है, माने निम्न ताप यानी कम ताप पर ही गल जाते हैं, पिघल जाते हैं। ठीक है ना? तो ये हो गए हमारे विलयन के घटक। अब जो विलयन होता है, अब देखो अगर जैसे मान लो मतलब विलयन के पार्ट क्या होते हैं। ठीक, जैसे मान लो हमने ले लिया
ऐसे मान लो हमने ले लिया नमक, सॉरी चलो नमक ही ले लेते हैं, मान लो नमक ले लिया प्लस पानी ले लिया, तो इसमें ये आपका क्या हो गया, ये आपका विलेय हो गया, ये क्या हो गया, विलायक हो गया। क्या बन गया, ये आपका विलेयन बन गया। क्या बन गया, विलेयन बन गया। ठीक है ना, मतलब साल्टी होगा, नमकीन होगा। अब देखो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे द्विअंगी विलयन। क्या बोलेंगे, द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन। बात समझ में आ गई, इसमें एक विलय और एक विलायक, द्विअंगी विलयन हो गया। अच्छा मान लो हमने चीनी ले लिया प्लस पानी ले लिया प्लस नींबू ले लिया, क्या बन गया, विलयन। इस विलयन कौन सा विलयन बना, इसको हम क्या बोलते हैं, शरबत बोलते हैं, शरबत बन गया यानी विलयन बना। अब यहाँ आप देख सकते हैं इसको हम क्या बोलेंगे, तीन अंगी विलयन। क्या बोलेंगे, तीन अंगी विलयन। बात समझ में आ गई। अब आप देखिए, अब इसमें देखो, इसमें विलायक कौन है, पानी ही है। विलायक कौन है, पानी, और चीनी नींबू क्या हो गए, विलय हो गए। इसी तरह से मान लो हमने चीनी ले लिया, पानी ले लिया, नींबू ले लिया, नींबू ले लिया, नमक ले लिया। एक गर्मी में ज्यादा पिया जाता है, ग्लूकोज का काम करता है, तो ये भी आपका क्या बन गया, विलयन। कौन सा विलयन बन गया, चार अंगी विलयन। कौन सा विलयन, चार अंगी विलयन बन गया। बात समझ में आ गई। इसमें भी विलायक कौन है, पानी। ठीक है ना, पानी क्या है, विलायक है। तो देखिए अब आपको थोड़ा हम एक चीज बताना चाहते हैं, किसी भी विलयन में जितने पदार्थ पार्टिसिपेट होंगे, कहने का मतलब है जितने पदार्थों को मिला करके विलयन बनाया जाएगा, सॉल्यूशन बनाया जाएगा, पदार्थों की संख्या ही विलयन पर, विलयन की मात्रा डिपेंड करेगी। जैसे यहाँ जो विलयन बना, इसमें सिर्फ दो पदार्थ थे, नमक और पानी, तो ये द्विअंगी विलयन बना, चूंकि इसमें दो पदार्थ को मिला के बनाया गया है। यहाँ विलायक एक, विलय एक। चलिए दूसरे पे आते हैं, यहाँ हमने चीनी पानी नींबू ले लिया, क्या बन गया, विलयन। कौन सा विलयन, ये शरबत है, लोग प्राय गर्मी में पीते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ देखो, ये जो विलयन शरबत बना है, इसमें तीन पदार्थ मिलाए गए हैं, चीनी पानी नींबू, एक दो तीन, तो ये तीन अंगी विलयन हो गया। लेकिन इसमें विलायक पानी है, विलय दो पदार्थ है। यहाँ भी विलायक एक था, यहाँ भी विलायक एक था, भले पदार्थ तीन है। इसी तरह से चीनी पानी नींबू नमक ये ग्लूकोज को पूरा करता है, ये भी विलयन बना। और ये जो विलयन बना, ये चार अंगी विलयन बना, क्योंकि इसको बनाने में एक दो तीन चार, चार पदार्थों को लिया गया है। तो इस तरह से आपका बन गया चार अंगी विलयन। अब ध्यान आपको ये देना है, ये विलायक है। ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है, विलयन चाहे एक अंगी द्विअंगी हो, विलयन तो एक अंगी हो ही नहीं सकता, कम से कम दो होंगे या दो से अधिक होंगे। दो अंगी विलयन हो या तीन अंगी विलयन हो या चार अंगी विलयन हो या पांच अंगी, जैसे आप चाय बनाते हो, दूध चीनी चाय पत्ती अदरक, उसमें लौंग डाल देते हैं, इलायची डाल देते हैं, तो ये सब सारी, तो बहुत से सारी चीजों को मिला के बनाया जाता है। तो विलयन चाहे द्विअंगी हो चाहे तीन अंगी हो, दो अंगी से कम तो हो ही नहीं सकता। दो अंगी, तीन अंगी, चार अंगी, पांच अंगी, छह अंगी, विलय की मात्रा एक से अधिक हो सकती है। नोट करिए, नोट क्या करना है, किसी भी विलयन में, किसी भी नोट नंबर फर्स्ट, नोट नंबर फर्स्ट, किसी भी विलयन में, किसी भी विलयन में विलय की संख्या, विलय की संख्या एक या एक से अधिक हो सकती है, एक या एक से अधिक हो सकती है, हो सकती है। ठीक है ना। नोट नंबर दूसरा ये है, किसी भी विलयन में विलायक की संख्या, विलायक की संख्या क्या हो सकती है, सदैव एक होती है, सदैव एक होती है। तो ये इसका महत्वपूर्ण निचोड़ निकला कि विलयन चाहे एक अंगी हो, चाहे द्विअंगी हो, चाहे तीन अंगी हो, चाहे चार अंगी हो, चाहे पांच अंगी हो, उसमें हमेशा विलायक की संख्या सदैव एक होती है। बाकी जो बचते हैं वो विलय की संख्या होती है। जैसे मान लो पांच अंगी विलयन है, एग्जाम्पल में आ गया, तीन अंगी विलयन में विलायक की संख्या होगी,
तो 3 अंगी विलयन है, तो एक पदार्थ जो होगा वो विलायक होगा, बाकी जो 2 बचेंगे वो विलेय होंगे। बात समझ में आ गई? तो आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। डियर फ्रेंड, अब क्या है, इसके बाद हम कवर करेंगे विलयन कुल कितने प्रकार से बनते हैं। विलयन कुल 9 प्रकार से बनते हैं। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठोस को ठोस में मिलाने से, ठोस को द्रव में मिलाने से, ठोस को गैस में मिलाने से, द्रव को ठोस में मिलाने के से, द्रव को द्रव में मिलाने से, द्रव को गैस में मिलाने से, गैस को ठोस में मिलाने से, गैस को द्रव में मिलाने से, गैस को गैस में मिलाने, 3 त्रिका 9, यानी 9 प्रकार के विलयन बनते हैं। कैसे कैसे बनते हैं, इनका एग्जाम्पल क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर जो हमारा विलयन होता है ये मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। संतृप्त क्या होता है, असंतृप्त क्या होता है। फिर इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि विलयन पर, फिर उसके बाद में विलेयता पर हम डिस्कस करेंगे, विलेयता क्या होती है। फिर विलयन के विलेयता पर प्रभाव डालने वाले कारक के बारे में। तो डियर फ्रेंड, ये सब सारी टॉपिक पर चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और आज के क्लास में बस इतना ही। तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।